नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें ये आज हमारी 11वीं क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो वो होता है नर्म लोहे का। आवर्त तत्व की संख्या किसे दी गई है? तो हाइड्रोजन को दी गई है। कैलोरीमीटर किस धातु का बना होता है? तो वे तांबे का बना होता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनता है? तो नाइट्रोजन परऑक्साइड बनती है। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो वह क्रोमियम। अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो वह कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वह। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो वह स्टार्च का होता है। फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? तो वह क्लोरीन उड़ा देती है फूलों के रंग को। बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह अमोनिया क्लोराइड का। पेंसिल का लेड बनाने में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड है, वह आसमान में छिड़की जाती है जिससे बारिश होती है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो स्ट्रोंसियम के कारण लाल रंग उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में नीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वह तांबे के कारण होता है। और हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। पीला रंग क्यों उत्पन्न होता है? तो वह सोडियम के कारण उत्पन्न होता है। किस गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? तो वह ओजोन गैस O3। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2O H2S। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण उसका रंग पीला होता है। यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है यूरोक्रोम। स्थायी चुंबक बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो इस्पात का यूज किया जाता है। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W होता है। हीटर का फिलामेंट किससे बना होता है? तो वह नाइक्रोम का बना होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का लेप उस पर चढ़ाया जाता है ताकि कीड़े उसे न काटें। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। गर्मियों में पसीने में किस खनिज की उपस्थिति के कारण अक्सर कपड़ों में सफ़ेद दाग हो जाते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के कारण उसमें सफ़ेद दाग हो जाते हैं। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो कैसी आकृति बनती है? तो वह उत्तल आकृति बनती है हमेशा। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। हैवर विधि से किसका उत्पादन किया जाता है? तो अमोनिया को बनाया जाता है हैवर विधि से। प्रयोगशाला में किसने यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया था? तो वहलर ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था। चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो जिंक फॉस्फेट को चूहा मारने की दवाई बनाई जाती है, उसमें यूज किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। यकृत में विटामिन ए संग्रहित होता है। क्या संग्रहित होता है? विटामिन ए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है राफेलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प, ये हम देख चुके हैं पहले। सफेद रक्त कण का यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वे रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करते रहती हैं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी में, अजमेर में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य कौन से हैं? एक तो प्रकाश संश्लेषण करना और दूसरा वाष्पोत्सर्जन करना। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है।
सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वह ओस्मियम सबसे भारी होती है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो वह ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो वह एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वे हैं अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे बनता है? तो वह है मूंगफली। कोशिका के एक निश्चित रूप को प्रदान करता है कोशिका भित्ति होती है, वही उसकी शेप बनाती है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम और सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइट। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल, सबसे प्योर जल होता है। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। नोबेल गैस कौन सी कहलाती है? तो हीलियम। विद्युत धारा मापी को क्या कहते हैं? तो उसे अमीटर कहते हैं। पारा का प्रमुख अयस्क है, यानी कि पारा किस में से निकाला जाता है? तो शनिवार में से निकाला जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन एल वियर्ड ने किया था, या जॉन लॉगी वियर्ड ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो टेलर एवं यंग ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड उसमें डाला जाता है। नींबू व नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। दूध खट्टा होता है उसमें लैक्टिक एसिड के कारण। मतदाताओं के हाथ पर लगाए जाने वाले चिन्ह में जो स्याही होती है वह किसकी होती है? तो वह सिल्वर नाइट्रेट होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी हमें सूर्य पूर्व की ओर उगता हुआ दिखाई देता है। प्याज व लहसुन में गंध आती है, पोटेशियम के कारण उनमें स्मेल आती है। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ब्रॉड शॉ ने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट ने किया था। समुद्र की गहराई नापते हैं फायदोमीटर से। हीरा चमकदार क्योंकि होता है? क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उसमें मीथेन पाई जाती है। कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों के लिए वृद्धि करता है? तो वह पनीर, यानी कि प्रोटीन सबसे ज्यादा टिश्यू बनाता है शरीर में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटगन, अभी हमने देख लिया ऊपर। स्कूटर का आविष्कार भी देख लिया, रिवॉल्वर भी देख ली। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो वे हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।